गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? शायद बहुत अच्छे हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने जो है व्याकरण के कई अंश कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब जो है आपको जैसे 9-10 के बच्चों के लिए लेखन भाग भी अत्यंत आवश्यक है। और लेखन भाग में जो है एक है, जैसे मान लीजिए आपने पत्र लेखन किया, अनुच्छेद लेखन किया। अब एक लेखन है सूचना लेखन। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संक्षिप्त है और इसमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। यदि आप सही सही लिखते हो ना, तो पूरे अंक मिल जाते हैं, कोई भी आपके अंक काटने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसे आपको भली भांति समझना है। तो आइए सूचना लेखन के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो आइए, सूचना लेखन। सूचना लेखन जिसे हम अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग कहते हैं। नोटिस राइटिंग। अब ये नोटिस राइटिंग क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से समझिए। भविष्य में संपन्न होने वाली किसी कार्यक्रम या समारोह आदि के विषय में आंकड़ों के साथ बताते हुए लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। इसमें कम से कम शब्दों में बहुत कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। यहाँ संदेश का अर्थ जो है मिहिंदाना संदेश नहीं है, ना कि पश्चिम बंगाल का संदेश है। यहाँ संदेश का अर्थ होता है मैसेज या इन्फॉर्मेशन। क्लियर? यह सूचना ऐसे स्थान पर लिखी जाती है जहां इसे अधिक से अधिक लोग आसानी से पढ़ सके। और इसे लिखने का भी जो है मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट्स है। वह मेन पॉइंट्स किस प्रकार है, इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। यह संक्षिप्त सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, शॉर्ट में, और भाषा जो है एकदम सरल होनी चाहिए, जिससे कि पाठक उसे आसानी से समझ लें। सबसे ऊपर मध्य में संस्था का नाम लिखना चाहिए। सबसे ऊपर, बीच में, मध्य मतलब सेंटर में जो है जहाँ पर वो संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। सूचना शब्द भी मध्य में अवश्य लिखना चाहिए। सूचना वाले शब्द जो बीच में, सेंटर में भी, उसे भी अवश्य लिखना चाहिए। और दिनांक बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड जो है उधर लिखना चाहिए। सूचना सारगर्भित हो। सारगर्भित मतलब जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वही लिखना है। अधिक शब्दों में नहीं, विस्तार से नहीं, एकदम संक्षिप्त में, हाँ, समरी टाइप में समराइज करके लिखना चाहिए। सूचना में सारी संबंधित जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। और सूचना कहाँ लिखना चाहिए? तो सूचना पट में। सूचना पट का अर्थ होता है नोटिस बोर्ड। हाँ, तो हमें सूचना नोटिस बोर्ड में लिखना चाहिए। सूचना लिखने वाले का नाम व पद अंत में बाईं ओर या लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण के द्वारा आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सूचना लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप मदर केयर स्कूल के हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। तो आप हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसमें आपको लिखना है
तो इसे लिखते समय ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम आप मध्य विद्यालय नडियाद यानी संस्था का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम पहले लिखेंगे। इसके बाद सूचना लिखेंगे। सूचना लिखने के बाद बाईं ओर दिनांक, देखिए दिनांक भी लिखा हुआ है, जैसे 11 सितंबर 2020। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मदर केयर विद्यालय में कविता वाचन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। सभागार यानी मीटिंग हॉल में, तो जैसे ऑडिटोरियम में, वहाँ पर जो है इस तरह से कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और विवरण इस प्रकार है, इसका जो है जो विवरण इस प्रकार है, जैसे कब होगा, तो दिनांक 14 सितंबर 2020। स्थान क्या है, स्थान समय क्या है, पूर्वाह्न 10 बजे। स्थान कहाँ है, तो मदर केयर विद्यालय। विषय क्या है, तो देशभक्ति संबंधी कविताएं। देन और प्रतियोगी कक्षाएं क्या है, 9वीं से 12वीं तक। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 12 सितंबर तक हस्ताक्षरकर्ता को दे। और अंत में जो है, जो इस समिति के अध्यक्ष है, तो समिति के अध्यक्ष का नाम लिखना है। नाम जैसे मान लीजिए प्रतीक कुमार है, प्रतीक कुमार अध्यक्ष, और हिंदी साहित्य समिति ये लिखना है। तत्पश्चात आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बॉक्स बनाना अनिवार्य है। बिना बॉक्स जो है आपका नोटिस राइटिंग गलत माना जाएगा, तो बॉक्स बनाना नितांत ज़रूरी है। तो बॉक्स अवश्य बनाइएगा। अब समझ में, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।